अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को भारत के हाथों तीसरी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। जहां पर भारत एशिया कप का फाइनल जीत गया, वहीं पर भारत ने अपनी जीत की हैट्रिक भी मुकम्मल कर ली। नाज़रीन, सिर्फ इन 3 प्लेयर का जिक्र करना चाहूंगा। अगर आप लोग मेरी बात से एग्री हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो 11 के 11 जो प्लेयर हैं, किसी एक मैच में आप लोग ये नहीं कह सकते कि इनकी कारकर्दगी से आप लोग मुतमिन है, लेकिन यहां पर मैं खास तौर पर इन 3 प्लेयर्स का जिक्र करना चाहूंगा और समझने और समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इन लोगों की टीम में जगह किस तरह बनती है। हालांकि पाकिस्तान बांग्लादेश से जीता, पाकिस्तान श्रीलंका से जीता और अच्छी परफॉर्मेंस देकर जीता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक बंदा किसी एक मैच में चल जाए तो आप उसके ऊपर इतना लट्टू हो जाए कि जनाब बस यही है और कोई भी नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं हुसैन तलब। मैं समझ नहीं पा रहा कि इस बंदे की पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में जगह ही क्या बनती है। इस बंदे की क्या परफॉर्मेंस है। देखें, परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं है इस वक्त, लेकिन अगर हम साइम अयूब की बात करें तो वो एक यंग टैलेंट है और अगर वो बैटिंग में नहीं आजकल चल रहा तो बॉलिंग में अपनी कारकर्दगी दिखा रहा है। मोहम्मद हारिस है, आपने उसको कब मौका दिया। आपने उस बंदे का वैसे ही मुराल कम कर दिया जब भारत के खिलाफ आपने उसको 8वें नंबर पर रखा, जब आपकी पूरी टीम आउट हो गई। यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि 70-80 स्कोर के ऊपर पाकिस्तान की पहली विकेट गिरती है और 70 स्कोर पर सारी विकेटें गिर जाती हैं। दुबई का स्टेडियम हो नाज़रीन, जहां पर 200 स्कोर रन किया जा रहा है और श्रीलंका जैसी टीम इसी इंडिया की टीम को 200 रन चेस करके दिखा रही है, स्कोर लेवल करके दिखा रही है। वहां पर पाकिस्तान की 9 विकेट हैं वो 70 स्कोर पर गिर रही हैं। नादिन, मैं नहीं समझ पा रहा कि हुसैन तलत की इस पूरे टूर्नामेंट की तो दूर की बात है, टूर्नामेंट को तो एक साइड पर रखें। हर बंदे को पता था कि पाकिस्तान और भारत के 2 मैच तो कम से कम होंगे एशिया कप में। अगर कोई सबब लगा, जिस तरह से अब लग गया पाकिस्तान का, तो तीसरा मैच फाइनल में भी जाकर हो सकता है। ठीक है, तो इतने बड़े मैचेस में हुसैन तलत की जगह कहां से बनती है। मैं नहीं समझता इस बंदे की टीम में भी जगह बनती है। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। अब नाज़रीन आ जाते हैं हम अपने कप्तान के ऊपर। अब नाज़रीन, इस बंदे की कप्तानी की हम लोग बात करते हैं तो मुझे आप लोग ये बताइएगा कि क्या ये बंदा बाबर आजम से ज्यादा बेस्ट है। सलमान अली आगा का नाज़रीन, मैंने 1-2 मैच के अलावा इस बंदे के मैंने मैचेस नहीं देखे, वो भी पुराने मैचेस की बात करता हूँ जिसमें इस बंदे ने परफॉर्मेंस दी हो। ठीक है, आपने उस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर इसको पाकिस्तान टीम में लेकर आना है तो अच्छी बात है, मौका देना चाहिए। लेकिन उस 1-2 परफॉर्मेंस के ऊपर आपने इसको पूरी टीम की जिम्मेदारी दे दी। इस बंदे में कौन सा ऐसा टैलेंट देखा पीसीबी ने, चीफ सेलेक्टर्स ने, जो इसको कप्तानी जनाब दे दी कि आप इस पूरी टीम की जो अरबों रुपये का बजट पास करवा रही है अपने लिए सालाना, ठीक है, उसका आप कप्तान बन जाओ। देखें, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, चाचा इफ्तिकार और मजीद जो 1-2 हैं, उनको जिस वक्त टीम से ड्रॉप किया गया उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ही मर्तबा सारे का सारा झुंड उठाकर बाहर फेंक दे और उन लोगों को नहीं है जिनकी अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है। किसी प्लेयर को टीम से ड्रॉप उस वक्त किया जाता है जिस वक्त उसकी कारकर्दगी अच्छी ना जा रही हो और उसकी जगह जिस प्लेयर को लेकर आया जाता है उसका मतलब ये होता है कि ये उससे बेस्ट है। तो आप लोग जरूर मुझे बताइएगा, मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा कि क्या हुसैन तलत, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, सॉरी मैं पहले मोहम्मद नवाज पर आ जाऊं। मोहम्मद नवाज को आप लोग देख लें, ना बैटिंग ना बॉलिंग, लगातार मौका दिया जा रहा है, लगातार मौका दिया जा रहा है। ना इस बंदे की बैटिंग ना इस बंदे की बॉलिंग। बड़ी अच्छी ये बंदा अपनी परफॉर्मेंस देता रहा है, लेकिन देता रहा है कुछ अरसा पहले। और अब भाई, एशिया का एक महदूद सा टूर्नामेंट होता है, इसमें हर बंदे को पता होता है कि पाकिस्तान और भारत ने कम से कम 2 मरतबा आमने सामने आना ही आना है।
वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियन ट्रॉफी हो गई, कुछ अदर टूर्नामेंट्स हो गए, उसमें हम लोग जानते हैं कि काफी ज्यादा टीमें शामिल होती हैं। और अगर पाकिस्तान और भारत का मैच होना भी हो तो एक मरतबा पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच खेला जाता है, सेकंड चांस बहुत मुश्किल मिलता है। लेकिन एशिया कप एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें कम से कम 2 मरतबा इन दोनों टीमों ने एक दूसरे के आमने सामने आना ही होता है। और अगर कभी इस तरह का जैसे इस टूर्नामेंट में देखा गया कि कोई जैक लग गया, पाकिस्तान का लग गया या इंडिया का लग गया, तो ये दोनों टीमें आगे जाकर मिल जाएंगी। जैसे इस मरतबा 41 साल बाद ये दोनों टीमें एशिया कप का फाइनल खेल रही हैं। तो और यहां पर बार बार ये बात करने का मकसद ये है कि जो पाकिस्तान और भारत का मैच होता है ये पूरी दुनिया देखती है इसे। जिन ममालिक में क्रिकेट होगी भी नहीं वो भी लोग इसको देखते हैं। तो मैं समझ से मेरी से बाहिर है कि हुसैन तलत, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, इन लोगों की इस वक्त क्रिकेट टीम में जगह नहीं बनती। तो इन लोगों को आप लोग जान, बल्कि टीम की इन लोगों से जान ही नहीं छुड़वा रहे। नाज़रीन, यहां पर मुझे ये बता दें कि क्या ये बंदे आज भी बाबर आजम से ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं? मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, चाचा इफ्तिखार या एक दो अदर जोन से प्लेयर्स हैं उनसे अच्छे हैं? तो ये आपने ड्रॉप करनी है, ठीक है। अगर मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही उसको ड्रॉप करते हैं, एक आधे को मजीद कर दें, एक आधे न्यू को चांस आप लोग दे दें। जैसे आपने मोहम्मद हारिस को दिया, बड़ी अच्छी बात है। जैसे आपने साइम अयूब को दिया, वो भी बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। वो बड़े बेहतरीन किस्म के प्लेयर्स हैं, उनका टैलेंट दिखता है ये भी न्यू प्लेयर्स, लेकिन इनके मुकाबले में उनका टैलेंट दिखता है। तो हम उनके ऊपर बात ही नहीं कर रहे, अभी उनको टाइम चाहिए, अभी उनके ऊपर आप लोगों ने मेहनत करनी है और उन्होंने भी जरा एहसास करना है कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं, सीखना है। लेकिन ये लोग, मुझे नाज़रीन इस बात का आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये 3 लोग शादाब खान, रिजवान और बाबर आजम से बेस्ट हैं? आप कम से कम 2 सीनियर प्लेयर्स रहने दें इस टीम में, ताकि जो नए प्लेयर्स हैं उनको एक्सपीरियंस हासिल हो सके, उनको एक हौसला हो गया यार हमारे पीछे जो हमारे सीनियर हैं वो मौजूद हैं, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक किस्म की खत्म होकर रहती है। वैसे भी अगर हम ओवरऑल बात करें अपने पाकिस्तान की किसी भी स्पोर्ट्स की, तो हमारी कौन सी किसी भी शोबे में कारकर्दगी है क्या? ना हमारी हॉकी टीम ऐसी रही जिसको अवाम दिलचस्पी से देख सके, यार आज पाकिस्तान की हॉकी टीम का मैच है। क्रिकेट है वो भी अब देख लें, पहले और दूसरा मैच पाकिस्तान और भारत का निकाल के देख लें, स्टेडियम आधा खाली था। आज जाकर कहीं फाइनल था, कुछ पाकिस्तानी होंगे, कुछ बंगाली होंगे, कुछ श्रीलंकन होंगे, कुछ अदर कंट्रीज के लोग होंगे कि चलें यार एक बड़ा मुकाबला देख लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी उस जोश जज्बे के साथ देखते ही नहीं है। तो स्पोर्ट्स है जो सी वो पूरे पाकिस्तान से एक किस्म की खत्म होती जा रही है, क्योंकि हम लोगों को कुछ अच्छा देखने के लिए नहीं मिल रहा। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।